फ्रांस ने भारत को परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में मदद देने की पेशकश की है। ये इंजन भारत की संप्रभु संपत्ति होगी जिसे वो बिना किसी प्रतिबंध के तीसरे देश को भी निर्यात कर सकता है। अमेरिका भी भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने के लिए MQ-9B ड्रोन भेज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के बीच 25,000 करोड़ रुपए की लागत से ड्रोन खरीदने के समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। अमेरिका और फ्रांस दोनों के हथियारों से मजबूत बनेगी भारतीय नौसेना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों दोनों ने दे दी है अपनी सहमति। नमस्कार, में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। दुनिया की सबसे विशाल समुद्री सीमा की सुरक्षा भारतीय नौसेना के लिए हमेशा से बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है और पिछले कुछ दिनों से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियां भी चिंताजनक रही हैं, जिनसे निपटने के लिए भारतीय नौसेना को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। हाल ही में फ्रांस ने भारत को परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में मदद देने की पेशकश की है। इसके अलावा 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट विमान इंजन और अंडर वाटर ड्रोन तकनीक के 100% ट्रांसफर का भी ऑफर दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार के बीच भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता में इन मुद्दों पर बात होगी। इन दोनों के बीच पेरिस में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच बैठक होनी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों की भारत यात्रा में इस बात पर सहमति बनी थी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार के बीच भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता में इन मुद्दों पर बात होने वाली है। दोनों के बीच पेरिस में 31 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच बैठक होनी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच ये पहले द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी है जिसकी घोषणा की गई है। परमाणु पनडुब्बियों पर फ्रांस की पेशकश ऐसे समय पर आई है जब भारतीय नौसेना भविष्य को ध्यान में रखते हुए परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों के निर्माण पर काम कर रही है। फ्रांस ने भारत को हवा, सतह और अंडर वाटर यानी समुद्र के नीचे पूर्ण स्पेक्ट्रम वाली स्वायत्त प्रणाली की भी पेशकश की है। ये भारत की ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिसर्च यानी खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने और पनडुब्बियों जैसी नौसैनिक संपत्तियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगी। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पेरिस में सफ्रान इंजन कंपनी है उसके चेयरमैन रॉस मैकिन्स से मिलकर उनके हाल ही में भारत सरकार को दिए गए प्रस्ताव पर भी बात करेंगे। सफ्रान ने भारत को भविष्य के उन्नत जो मध्यम लघु विमान जो हैं ये MCA उस प्रोजेक्ट के लिए 110 किलोमीटर इंजनों को मिलकर बनाने की पेशकश की है। ये इंजन भारत की संप्रभु संपत्ति होगी जिसे वो बिना किसी प्रतिबंध के तीसरे देश को भी निर्यात कर सकता है। ये समझौते का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, बहुत बड़ा हिस्सा है। सफ्रान ने भविष्य में भारत के नए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट संस्करणों के लिए इस लड़ाकू जेट इंजन को अपग्रेड करने में भारत को मदद की पेशकश की है। भारत और फ्रांस ने हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करते हुए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने का फैसला किया है। ये तो हुई फ्रांस की बात। इसके अलावा अमेरिका भी भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने के लिए MQ-9B ड्रोन भेज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के बीच 25,000 करोड़ रुपए की लागत से ड्रोन खरीदने के समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। अगले महीने इस सौदे पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसमें भारत द्वारा जनरल एटॉमिक्स कंपनी से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की बातचीत हो रही है। MQ-9B ड्रोन की कई सारी खासियतें हैं। इसे बेहद दूर से नियंत्रित किया जा सकता है और ये मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा इसका उपयोग सीमा पर निगरानी, मानवीय सहायता, राहत कार्य, खोजी अभियान, थल, नौसेना, वायुसेना के युद्धों के दौरान आसमान से होने वाले खतरों का पूर्वानुमान लगाना जैसे कई तरह के कार्यों में किया जा सकता है। ये लगातार 35 घंटे तक हवा में उड़ान भरने में सक्षम है और ये 5,670 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है और 40,000 फीट तक की ऊंचाई पर जा सकता है। और इसके साथ ही ये ज़मीन से बहुत नज़दीक यानी केवल 250 फीट की ऊंचाई पर भी दुश्मन की नज़रों से छिप कर चल सकता है क्योंकि इस हाइट पर रडार काम नहीं करते हैं। जो MQ-9B ड्रोन है इसकी जो गति है वो 442 किलोमीटर प्रति घंटा है और भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B ड्रोन की खरीदारी की डील सरकारी स्तर पर की जाएगी, जिसमें भारत 31 ऊंची और लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले रिमोट से चलने वाले विमान खरीदेगा। इसमें 15 सी गार्डियन ड्रोन नौसेना के लिए और 8 स्काई गार्डियन ड्रोन थल सेना और वायुसेना के लिए होंगे। अब फ्रांस और अमेरिका से मिल रही इन तकनीकों की मदद से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम कसने के लिए
बहुत ही ज़रूरी भी है। जय हिंद, जय भारत।